वाटर टैंकर होली। कंचन बाग नाम के गांव में केशव नाम का एक चोर था। उसने कुछ दिनों से चोरी करना छोड़कर वाटर टैंकर बेचने का काम करने लगा। एक दिन वो वाटर टैंकर बेचने का धंधा कर रहा था कि उसके पास इनकम टैक्स ऑफिसर पटवारी और पुलिस इंस्पेक्टर विभू आए। तब केशव से इंस्पेक्टर विभू, क्यों रे केशव, सुना है कि तुमने पटवारी के घर पर चोरी की थी। उनके पैसे और सोना कब लौटा रहे हो? क्या बात कर रहे हैं सर, मैंने चोरी का धंधा छोड़ दिया है सर। अब मैं वाटर टैंकर का धंधा कर रहा हूँ सर। अरे वही तो मैं कह रहा हूँ कि दिन भर तुम ये धंधा करते हो और रात को चोरी। चोर कहीं के, अपनी बातें छोड़ो और गाड़ी में बैठो। कहकर उसे गाड़ी में बिठाकर पुलिस स्टेशन ले गया। लॉकअप में रहकर केशव पटवारी से, पटवारी सर, कम से कम आप तो इनसे कहिए कि वो चोरी मैंने नहीं किया। मेरा तरीका ये नहीं है सर चोरी करने का, आप बेवजह मुझे फंसा रहे हैं। क्यों भाई विभू, तुम्हारे सामने ही ये मुझसे बात कर रहा है। अगर इसने कुछ गड़बड़ कर दिया तो इनकम टैक्स वालों के सामने तुम और मैं दोनों फंस जाएंगे। वैसे भी हमारे पास ब्लैक मनी और सोना बहुत ज्यादा है। सर आप रहने दीजिए, आप चिंता ना करें। पूरा केस समाप्त होने के बाद इसे कम से कम 3 साल की सजा तो मिलेगी ही मिलेगी। इस चोरी के कारण इनकम टैक्स का जो रेड आपके घर में होना था वो भी रुक जाएगा सर। इस बीच में वो सोना और रुपए किसी और जगह छिपा देते हैं। ये सुनकर केशव, सर आप जरूर कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, खामखा मुझे फंसा रहे हैं। आप एक बार फिर सोच लीजिए सर। अगर पुराना केशव जाग गया तो आप तो क्या, आपके दादा परदादा भी कुछ नहीं कर पाएंगे फिर। तुमसे जो बन पड़ता है करो, देखते हैं, कह के वहाँ से चला गया। 10 दिन बाद केशव बेल में बाहर आया। फिर अपने सेठ विष्णु से जाकर, चाचा उस पटवारी और एसआई को सबक सिखाना होगा, कब का मुहूर्त रखें। अरे यार, उन बड़े लोगों से क्यों भिड़ते हो, मामला को यही निपटा दो। चाचा मैं तो सुधर गया था, पर उन्होंने मुझे छेड़ा है। अगर मैंने अब की बार छोड़ दिया तो बाद में हर छोटी चीज, चाहे वो पेन हो या पेंसिल, उसकी चोरी में मुझे फंसाएंगे ये लोग। आज रात को ही कार्यक्रम रख लो, कल वैसे भी होली है, सब लोग सड़क पर घूमते रहेंगे। रात को नहीं चाचा, दिन दहाड़े जाएंगे उसके घर में। कल होली के लिए वैसे भी हम टैंकर लगाएंगे ना, पूरे टैंकर में होली के रंग वाला पानी भर दो। मैं जाकर देख के आता हूँ कि उस पटवारी का क्या प्लान है। यूं रात को चोरी छिपे केशव पटवारी के घर गया। वहाँ एसआई पटवारी से, सर सारा माल एक बैग में भर कर रखिए सर। मेरा आदमी बाइक में आएगा, उसे वो बैग सारा उसे दे दीजिएगा। मैं उसे एक सुरक्षित स्थान पर छुपा के रखूंगा। कैश, सोना, जो भी आपकी मर्जी। ये सुनकर केशव वहाँ से चला गया। अगले दिन केशव होली वाटर टैंकर लेके आया और सबके ऊपर होली के रंग छिड़कने लगा। अब एसआई के भेजे हुए आदमी ने पटवारी के घर से बैग लिया और जाने लगा तो उसके ऊपर केशव ने होली का रंग छिड़का। पानी के तेज बौछार से वो फिसलकर नीचे गिर गया। तब विष्णु उससे बैग छीनकर भाग गया। अब केशव पटवारी के घर के पास पहुंचा और पटवारी के घर वालों के ऊपर रंग छिड़कने लगा। वो सब होली का रंग का लुत्फ ले रहे थे कि केशव पटवारी के घर के अंदर घुसा और पटवारी के घर के अंदर का सोना, पैसा सब कुछ चुराकर टैंकर के अंदर छिपा दिया। उसके बाद टैंकर लेकर चला गया। बाद में एसआई के पास दौड़ा दौड़ा पटवारी गया। यार विभू, उस केशव ने जो कहा उसने कर दिखाया यार। वो घर के अंदर से सोना और पैसे सब चुरा कर ले गया। वो डॉक्यूमेंट्स तो संभाल के रखा है ना? वही बताने के लिए मैंने आपको फोन किया था सर। उसने उस मोटर बाइक वाले के ऊपर पानी छिड़क कर वो बैग चुरा कर ले गया। वो किसी के हाथ लग गया तो हम दोनों की नौकरी जाती रहेगी सर। तभी वहाँ पर इनकम टैक्स ऑफिसर और केशव आए। आप दोनों को चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। केशव हमारे पास सब कुछ लाकर दे चुका है। इतना ही नहीं, हम जान गए हैं
कि आप दोनों की मिली भगत है। सो यू आर अंडर अरेस्ट। अब नौकरी तो गई, जेल में जाकर सलाखें गिनते रहिएगा, कहकर उन दोनों को गिरफ्तार करके ले गए। गोल्ड स्टोन धोबी वाला। सुखदेवपुरा नाम के गांव में बलदेव नाम का एक धोबी रहता था। वो हर रोज झील के पास जाकर कपड़े धोकर गांव में लाकर देता था। एक दिन इसी तरह कपड़े धोकर जमींदार विराट बाबू के घर गया। उसे देखकर विराट बाबू, क्यों रे बलदेव, मेरे पास शिकायत आई है कि आजकल तुम ठीक से कपड़े नहीं धो रहे। ऐसा रहा तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। वैसे इतने छोटे काम के लिए इतना वक्त क्यों लगाते हो? सुना है कि ऊपर से तुम एक जोड़े का 1 रुपए बढ़ाना चाहते हो। ना पानी तुम्हारा ना झील तुम्हारी, फिर दाम क्यों बढ़ा रहे हो? चुपचाप काम करो, डिमांड किया तो जुबान काट दूंगा। अंदर जाओ, मालकिन से कपड़े ले जाओ और ध्यान से धोकर लाना। वैसे भी वो चमेली की तरह सफेद बड़े नाजुक कपड़े हैं, बड़े प्यार से धोना। अगर गड़बड़ किया तो मैं तुम्हें धो डालूंगा, कहकर डांटा। बलदेव अंदर गया। विराट की पत्नी से मैले कपड़े लेकर झील के किनारे जाकर कपड़े धोने लगा। बलदेव अपने आप से, वैसे मैंने ऐसा क्या कह दिया कि विराट बाबू मुझ पर यूं गुस्सा हो रहे थे? मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा था। बहुत दिनों बाद केवल 1 रुपए बढ़ाया था, इस पर इतना गुस्सा? जो भी मुंह में आया कह दिया। मेरी हिम्मत नहीं हुई, वरना उस विराट को तो मैं यूं धोबी पछाड़ मार कर गिरा देता। यूं जोर से कपड़े मारने लगा तो चमेली की तरह नाजुक सफेद कपड़े फट गए। बलदेव तब हड़बड़ाकर, बाप रे, ये क्या, ये ऐसे फट गए? अरे गुस्से में धोया तो ऐसे कीमती कपड़े खराब हो गए। अरे वो तो मेरी चमड़ी उधेड़ देगा, क्या करूं? यूं सोचकर बाकी कपड़े की गठरी बांधकर घर जाने लगा। तो रास्ते में एक नारियल का पेड़ दिखाई दिया। बहुत प्यास लगी है, कहकर गठरी को नीचे रखकर पत्थर उठाकर पेड़ की ओर फेंकने ही वाला था कि पीछे से एक बंदर आया और गठरी को लेकर भाग गया। ये देखकर बलदेव उस बंदर का पीछा करने लगा। बंदर उस गठरी को ले जाकर एक नहर में फेंक दिया। पानी के प्रवाह में वो गठरी बह गई। ये देखकर बलदेव, बस अब तो मेरा काम तमाम ही समझो। जमींदार के कपड़े तो बिल्कुल फट गए हैं, गांव वालों के कपड़े भी नहर में बह गए हैं। मैं यूं खाली हाथ गया तो मुझे मार डालेंगे, कहकर नहर में कूदने ही वाला था कि नहर की देवता प्रकट हुई। अरे मूर्ख, नहर में क्यों कूदना चाहते हो? क्या है तुम्हारी परेशानी? तब बलदेव ने सब कुछ बताया। बस इतनी सी बात के लिए तुम इंसान यूं परेशान क्यों हो जाते हो? ठीक है, मैं तुम्हें एक राज की बात बताती हूँ। तुम जिस पत्थर पर रोज कपड़े धोते हो वो कोई साधारण पत्थर नहीं है, वो एक सोने का पत्थर है। अब से जब भी तुम उस पत्थर पर कपड़ा धोगे तो हर मार पर सोने के सिक्के बरसेंगे। उन्हें जमा करो और बेचो, बस तुम गांव के जमींदार से भी धनवान हो जाओगे। ये सुनकर देवता को प्रणाम किया और उस पत्थर को घर ले जाकर उस पर कपड़े धोने लगा। उससे सचमुच सोने के सिक्के बरसने लगे। उसका एक ढेर बन गया। उसे देखकर बलदेव, वाह, अब मुझे किसी भी बात की चिंता नहीं है। इस सोने के सिक्के के ढेर से मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। अब कोई परेशानी नहीं है, जमींदार की डांट भी नहीं सुनना पड़ेगा। यूं सोच रहा था कि कपड़े धुलकर नहीं लाने के कारण गुस्से में जमींदार विराट बलदेव के घर आया। क्यों रे, कपड़े अब तक क्यों नहीं लाए? मुझसे डर नहीं लगता? मार डालूंगा, खबरदार। तो घर के अंदर से सफेद कीमती कपड़े लाते हुए बलदेव, मालिक, कपड़े धो रहा था कि वो फट गए। ये उन कपड़ों से भी ज्यादा कीमती कपड़े हैं, ये लीजिए, कहकर दिया। उसे देखकर गुस्से में उठाकर फेंकते हुए विराट, चुपचाप मेरे कपड़े मुझे ला दो, नहीं तो तुम मेरा भयानक रूप देखोगे, कहकर डराया। तब बलदेव मन में, ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया है, अब वो कपड़े मैं कहां से लाऊं विराट से।
ये उन कपड़ों से भी ज्यादा कीमती है मालिक, अब के लिए इसे रख लें, नहीं तो उसकी कीमत बताइए, मैं हर्जाना भर दूंगा। यह सुनकर विराट गुस्से से लाल पीला होने लगा। बलदेव से, तो तू अब मुझे पैसे देगा? तेरी ये हिम्मत, तेरी औकात क्या है? वैसे मेरे कपड़े 10,000 रुपए के हैं, क्या तुम इतने पैसे मुझे दे सकोगे? यहाँ खाने के लाले पड़े हुए हैं और पैसे भरने की बात करता है। यूं कह रहा था कि बलदेव अंदर जाकर 10,000 रुपए के नोट लाकर विराट को देते हुए, मालिक ये लीजिए, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, अगर मेरा दिमाग फिर गया तो मैं आपकी हवेली खरीद लूंगा, खबरदार। ये बात सुनकर विराट की बोलती बंद हो गई। विराट अपने मन में, इसकी हिम्मत आई कहां से? इसने अब गुस्से में बोला था या पागलपन में? कहता है कि मेरी हवेली खरीद लेगा, इसके पास इतने पैसे आए कहां से? क्या इसके पास इतने पैसे हैं? कहीं इसे कोई खजाना तो नहीं हाथ लगा? पता लगाना होगा, कहकर जाने का नाटक करते हुए बलदेव के घर के खिड़की से अंदर झांकने लगा। बलदेव अंदर जाकर, ये जमींदार ज्यादा बकवास करता है, मैं अब पत्थर पर कपड़े धो धोकर खूब सोने के सिक्के जमा करके उसकी हवेली खरीद लूंगा, कहते हुए उस पत्थर पर कपड़े मारने लगा तो सोने के सिक्के बरसने लगे। ये सब देखकर विराट बाबू, अरे ये क्या? ये तो गोल्ड स्टोन है, इससे कपड़े मारते ही सोने के सिक्के बरस रहे हैं, तो इसीलिए यूं पूंछ हिला रहा है ये, इसीलिए कहता है कि मेरी हवेली खरीद लेगा। इसका वो पत्थर गायब करता हूं, कहकर रातों रात उस पत्थर को चुरा कर हवेली के अंदर ले गया। उस पर कपड़े धोने की कोशिश करने लगा। अब सोने के सिक्के बरसेंगे, खूब सिक्के जमा करके इस हवेली का सबसे धनवान बन जाऊंगा, तो बलदेव पत्थर के गायब होने पर सिर पीटता हुआ रोने लगेगा। यूं सोचते हुए कपड़े को पत्थर पर पीटने लगा तो विराट की पीठ पर दबादब मार पड़ने लगी। हाय रे, बाप रे, कहते हुए और जोर से मारने लगा। वो जितना जोर से पत्थर को पीटता था उतनी ही जोर से उसके पीठ पर मार पड़। हाय रे, ये क्या? बलदेव पीटता है तो सोने के सिक्के बरसते हैं और मैं पीटता हूँ तो मेरे पीठ पर मार बरसता है, मुझे नहीं चाहिए ये पत्थर, कहते हुए बलदेव के घर के बाहर उसे फेंक कर, भाई बलदेव, ये कोई जादुई पत्थर है, लगता है इसे धोने के लिए सिर्फ तुम ही लायक हो, मुझे माफ करो, इसे अपने पास ही रखो। इस तरह बलदेव उस पत्थर से मिले संपत्ति से गांव का भला करते हुए गांव वालों की प्रशंसा का पात्र बना।